श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 दिसंबर को भौम प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन है। क्यों ये भौम प्रदोष पावन सा दिन है? क्योंकि प्रदोष तो अपने आप में बहुत खास और बहुत विशेष होती है। साथ ही साथ आज है मंगलवार का भी बहुत ही प्यारा सा दिन, जो इस दिन को और भी खास और भी विशेष बनाता है ना। तो आज के इस दिन पे हम सभी लोग 5 हरे मूंग का एक छोटा सा उपाय करेंगे, जिससे जो हमारी विशेष होंगी, जो हमारी मनोकामना होगी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो समय है वो क्या होने वाला है, इसके बारे में बातें हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे उपाय को प्रॉपर तरीके से आप अच्छे से कर पाओ, ठीक है ना। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मूंग के दाने। अरे दिख रहे हैं ना? बताओ जल्दी से, दिख रहे हैं? तो क्या करना है, आपको 5 मूंग के दाने लेने हैं। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है ना। और जैसे ही मूंग के दाने की बात आती है, बहुत सारे के माइंड में आता है दाल, है ना। ध्यान रखिएगा, कभी भी मूंग की दाल नहीं लेनी है, जबकि क्या लेना होता है, खड़ा मूंग लेना होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा खड़ा मूंग लीजिएगा और 5 दाने, कहने का मतलब ये थोड़ा सा का। अब यही जो आपने लिया है प्रदोष के दिन, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा हर एक तिथि का, हर एक दिन का अपना अलग महत्व होता है। जल भर लेना और जल के ही अंदर गंगा जल डाल देना। क्या डालोगे? गंगा जल। प्रदोष के दिन गंगा जल डाल देने से ऐसी मान्यता होती है कि भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हम गंगा जल डाल रहे हैं। और जो 5 मूंग के दाने हैं, उन मूंग के दानों को भी क्या करोगे, इसी कलश के अंदर डाल देंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, अब आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा और पहुँच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। जब आप देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भोले बाबा के शिवलिंग के पास में ही नंदी बाबा आपको विराजमान मिलेंगे। बहुत सारे जगहों पे छोटे से नंदी बाबा होते हैं और बहुत सारे जगहों पे बड़े होते हैं, है ना। जो भी हैं, छोटे हों या बड़े हों, जो भी नंदी बाबा होंगे, आपने देखा होगा उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है ना। यह उपाय सुबह के टाइम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। पैर उठाओ सॉरी। जो आपके पास में तांबे के पात्र में जल है, और उसी जल को नंदी बाबा के उठे पैर पर 7 बार समर्पित करना है। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी बार समर्पित करोगे? 7 टाइम्स, यानी कि 7 बार आपको चढ़ाना है। जब 7 बार नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे समर्पित करोगे, तो नंदेश्वर महादेव का ध्यान करना। क्या? नंदेश्वर महादेव। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, कभी भी नंदी बाबा के उठे पैर पर जब 7 बार जल चढ़ाओगे, तो इस कलश का पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल इस कलश में बचा लेना, ठीक। जो बचा हुआ जल होगा, अब उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास आकर के खड़े होना, और बाकी क्या बचा हुआ जल 3 बार में, जो जल आपके पास में बच गया है नंदी बाबा को समर्पित करने के बाद में, उसी जल को अब 3 बार में समर्पित करना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। करके देखिएगा, आपकी जितनी भी पुरानी इच्छा होगी, कितनी भी पुरानी विशेष होंगी, वो पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक। अब कह रहे हो, सोच रहे होगे आप लोग कि भैया अब इतने देर से चिल्ला रहे हो प्रदोष काल, प्रदोष काल, प्रदोष काल। अरे कब है प्रदोष काल? देखो, जो 2 दिसंबर है, उस टाइम पे प्रदोष काल का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट होने वाला है आपका लगभग शाम को 5:20 से लेकर के और 6:45 तक। इसी के 5-10 मिनट आगे पीछे टाइमिंग हो सकती है, और यही समय है प्रदोष काल का, ठीक। मतलब बहुत सारे जगहों पे ये वैरी कर सकता है, कहीं कहीं 5:05 से भी स्टार्ट है और 7 बजे तक रह सकता है, कहीं कहीं 5:20 से है, कहीं कहीं 5:25 से है। तो आप ये मान करके चलो कि 5:15 से लेकर के और 7 बजे तक के समय पे आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, जैसी आपकी सुविधा, जैसी आपकी इच्छा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा? बेल पत्र के साथ में। अब प्रदोष का दिन है और बेल पत्र का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है ना।
तो बेलपत्र के उपाय को समझते हैं। अच्छा, सोच के देखो कि आज के टाइम पे हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें किसकी हैं? तो कौन सी ज़रूरत होती है? पैसा, है ना? कि भैया हमारे घर में तो पैसा ही नहीं टिकता है, माता लक्ष्मी का तो आगमन ही नहीं है घर में, अब हम क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप एक छोटा सा उपाय करके देख लो, है ना? वो उपाय में क्या करना है? हमें याद करना है माता लक्ष्मी को। अरे पैसे के लिए किसको याद करोगे? माता लक्ष्मी को तो याद करोगे। तो माता लक्ष्मी के लिए आपको क्या करना है? बेल पत्र को लेना है। अगर आपको 3 मिल जाता है, 5 मिल जाता है, 7 मिल जाता है बेल पत्र तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं ज़्यादा बेल पत्र तो एक ही बेल पत्र ले लो, ठीक है ना? उस एक बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पर आपको लाल चंदन से इस प्रकार से ऐसे बड़ी सी बिंदी लगानी है, ठीक? रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? बड़ी सी बिंदी लगानी है। यह उपाय पहले समझा चुका हूँ। क्या नाम बोल करके लगाओगे? एक मंत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस मंत्र को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है? ओम श्रीम नमः। रिपीट कर रहा हूँ, ओम श्रीम नमः। यही मंत्र का स्मरण करते हुए बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे लाल चंदन से एक बड़ी सी बिंदी लगाना, ठीक? बिंदी लगाने के बाद में अब आप इस बेल पत्र को उठाएंगे, तांबे के पात्र में जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे। देखो मैंने अभी भी आपसे बताया है कि अगर आपको अपनी मनोकामना को, अगर आपको अपनी विशेष को जल्दी पूरी करनी है तो गंगा जल ज़रूर डालना प्रदोष के दिन, ठीक है ना? डाल दिया गंगा जल। धन संपदा का उपाय कर रहे हो तो अपने साथ एक कमल गट्टा भी लेना, ठीक? कमल गट्टे के बारे में जब कभी भी बातें की है मैंने आपको हमेशा बताया है कि कमल गट्टा कभी भी, मतलब कभी भी कमल गट्टा आप लोगों को नया पुराना देख के नहीं लेना है। जो भी कमल गट्टा मिल जाए उसको ले लो। अब आप इस कलश को उठा करके पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक? यहाँ पर पहुंच करके भोले बाबा को अगर खुश करना है ना तो ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है शिवलिंग के ऊपर, इसी स्थान पर बेलपत्र को समर्पित करना। देखो धन संपदा के लिए जब कभी भी हम कोई भी उपाय बेलपत्र का करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। क्या बोलते हैं? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हम सभी को बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में अब जो आपके पास में जल है उस जल को रिद्धि सिद्धि का ध्यान करेंगे। देखो इस उपाय में हमें बहुत सारे नाम को बोलना होगा, एक बार याद दिला दे रहा हूँ, गलतियाँ नहीं करेंगे। जब हम बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लाल चंदन की बिंदी लगा रहे थे तो यहाँ पर हम सभी को ओम श्रीम और नमः बोलना था। जब हम इस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे थे तो हमने किसका ध्यान किया? कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन जब वहीं हमने जल चढ़ाया तो किसका ध्यान किया? रिद्धि सिद्धि का। इसीलिए ये उपाय अपने आप में खास है, अपने आप में विशेष है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को इस उपाय को करना होगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी किससे करना होगा? काली मिर्च के साथ में करना है। अब ये काली मिर्च का उपाय क्या है, कैसे करना है, इसकी बातें हम लोग एक बार और करेंगे। लेकिन प्लीज़ सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? काली मिर्च, ठीक? सबसे पहले समझ लेते हैं फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य, कहने का मतलब क्या है, आपके घर का कोई भी व्यक्ति अगर रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब बीमार बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसका पीछा बीमारी नहीं छोड़ रही है, आप इस उपाय को ज़रूर करके देखेंगे ना। जब कभी भी आज तक प्रदोष आई है मैंने ये उपाय आपको याद दिलाया है। इसके लिए 5 काली मिर्च का होना अनिवार्य होगा। क्या लेना है? 5 काली मिर्च। काली मिर्च को कूटना पीसना नहीं, ऐसे खड़ी खड़ी काली मिर्च, ठीक है ना? काली मिर्च लेने के बाद में आपको पहुंचना होगा भोले बाबा के शिवलिंग के पास में, ठीक? यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपके पास में जो 5 काली मिर्च है, अगर आपको बेलपत्र मिलती है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट प्रदोष का दिन है तो ले लेते हो बेलपत्र तो और अच्छी बात है, बट कंपलसरी नहीं है। अगर बेलपत्र मिलती है तो बेलपत्र को
भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा के और वही 5 काली मिर्च अपने जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देने से कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती। पहली चीज़, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो सिर्फ काली मिर्च को ही 5 ठो चढ़ा देना और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जो व्यक्ति घर में बीमार है, और फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाने से हमारे घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा प्यार से बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछा करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।